भाई इमानुएल आज बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आप सबको जय मसीह की। आइए हम इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है मेरे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका बड़ा अनुग्रह है जो कि पिता हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपके लोगों तक हम संदेशों को बांटते हैं, आप सबों के बीच हम बातचीत कर पाते हैं। प्रभु जी, है सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, इस संदेश के द्वारा बहुत सारे लोगों की आत्मा बचाया जाए। पवित्र प्रभु, आप हमें सुधि लें। आज की इस भागों में आप आशीष दें, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के इस संदेशों में हम जाएंगे और उसमें से आज हम बातें करेंगे। कल आप सबको मोक्ष पाने के विषय में मैं बातचीत कर रहा था। मेरे प्रियो, आज उस मोक्ष पाने के लिए, उस उद्धार को पाने के लिए आपके जीवन में कौन सी चीजों की कमी है, कौन सी बातें आपको रोक रही है, जिसके द्वारा आप उस मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से आज आइए हम उस वचनों में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय 18वां पद। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारी पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन में इस तरह से कहा। आज मैं विशेष आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाप एक ऐसा चीज है जो रोकता है। दूसरी बात, उनकी समाज है जो उनको उस मोक्ष को प्राप्त करने से रोकती है। तीसरी बात है, उनके जीवन की अज्ञानता के द्वारा उसको पा नहीं सकते। चौथी बात है, उनके जीविका के घमंड, जिसके द्वारा वे मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहते। लेकिन संसार में हर एक व्यक्ति मोक्ष को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें कहां से मिलेगा ये बात कई लोगों को पता नहीं है। उसमें से यदि आप भी हैं तो मैं आज आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी महत्व बात है कि पाप ही एक ऐसा चीज है जिसको उद्धार पाने से रोकता है। उसी में से आज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पाप में जी रहे हैं, नशे में हैं, व्यभिचार में हैं और अंधकार की कई पापों में आप पड़े हुए हैं, जिसके द्वारा उद्धार को जानते भी हो तो भी उस मार्ग में आप चल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे अति प्रिय भाई बहन, आज आपको हम बताना चाहते हैं उस पाप से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। चाहे आप का पाप लाल रंग के हो या आर्गवानी के, उसका मतलब चाहे आप कितनों भी, आप कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, परमेश्वर एक उपाय किए, आज एक रास्ता बनाया। ठीक उसी प्रकार और एक वचन है जिसमें पाप के विषय में परमेश्वर के दास, परमेश्वर की यीशु मसीह की चेला इस विषय में पतरस बातें कर रहा था कि उसका हम देखेंगे पतरस क्या कहता है उनको। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संसार पाप से भर गया उस समय अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हुए नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इसीलिए परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को दिया। इसीलिए पतरस यहाँ पर पूछता है, क्या मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे 7 बार क्षमा करूं? इसमें से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, वरन 7 तो क्या, 7 के 70 गुना बार उसे क्षमा करो, वचन में कहा। उसका मतलब आज आप सोच रहे हो कि मैं तो इस तरह के पाप में गिर गया इसलिए मुझे उद्धार नहीं मिल सकता है, मैंने इस प्रकार की गुनाह के इसलिए मुझे क्षमा नहीं मिल सकती है, आप मेरा जिंदगी नरक में चली जाएगी, ऐसा आप दुखी होंगे, ऐसा आप निराश होंगे। लेकिन आपके लिए आशा है कि यदि आप 7 बार भी पाप किए हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए 70 गुना बार क्षमा करने का
मौका परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रकार के पाप में पड़े हैं तो आज उठ खड़ा होइए। आज प्रभु यीशु मसीह को ताकिए। आपको प्रभु यीशु मसीह 7 का 70 गुना माफ करने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है, और उस पाप को आप विजय होकर उस मोक्ष प्राप्त कर सकते, उसे आप जीत सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा, और इस पाप को क्षमा देने के लिए या इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया, और उसने यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय 1 से 8 पद तक हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में ऐसा भविष्यवक्ता पहले से कहा था। यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले उन्होंने बता दिया था। यहाँ लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला, जिसको देखते देखते और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान न थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बोध होने के समय और भेड़ी उनके कतराने के समय चुपचाप रहती और शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके घोर दोष लगाकर वह उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? हाँ मेरे प्रियो, उस समय किसने ध्यान दिया कि यीशु मसीह निश्चय आपके अपराधों के लिए कुचला गया, आपकी रोगों के उसने निश्चय उठा लिया, आपकी पाप क्षमा के लिए उस पर कोड़े मारा गया। हमने तो यहाँ वचन में लिखा, हम तो अपने अपने मार्ग में भटक गए थे। आप अपने जीवन को देखिए, हो सके आप नशे के मार्ग में भटक गए थे, हो सके आपने व्यभिचार की मार्ग में होकर भटक गए थे, हो सके आप संसार की अभिलाषा में हो भटक गए होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उस आपकी इस गुनाह को क्षमा करके आपको उद्धार देना चाहता था, आपको नए जीवन देना चाहता था। हर संसार में हर लोग उस दिन उसको जानते हुए उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर भी बोध हुए भेड़ के समान वो चुपचाप रहा। कभी भी उसके छाती पर उनको भाला मारा गया, ओह तक नहीं कहा। आपके जीवन की मोक्ष प्राप्ति के लिए, आपकी पापों की क्षमा करने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, रास्ता बनाने के लिए यीशु मसीह ने हर बातों को सह लिया। मेरे दोस्तों, मेरे अति प्रिय भाई बहन, इसलिए आज आपके पास इसी मोक्ष को पाने के लिए जो पाप और बुराई और संसार की बातें आपको रोक रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए यीशु मसीह दुख उठाया, आपके लिए यीशु मसीह मार खाया, यीशु मसीह आपके लिए हर चीज को सह लिया। आप अगर उस तरह, हमने तो अपने अपने मार्ग लेकर भटक गए थे, यदि आप भी ऐसे हैं तो आज आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके लिए अभी भी आशा है और यीशु मसीह 7 का 70 गुना आपको माफ करने के लिए तैयार है। इसलिए आज इस संदेश को सुनिए और लौट कर आइए, विजय होइए और अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और उसके द्वारा आपको नए जीवन मिलेगा। धन्यवाद। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा प्रभु यीशु मसीह, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी बड़ा प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आज जितने लोगों के जीवन में पाप और बुरी अभिलाषाएं और हर रुकावट है जो जिसके द्वारा परमेश्वर वे उस उद्धार की मार्ग में जाने से रोक रहा है, उसे वो जाने पर ऐसे लोग आज यहाँ पर है प्रभु, उनको छुड़ाइए परमेश्वर, उनका जीवन बदलिए प्रभु, उनका आत्मा को पिता परमेश्वर मुक्ति दीजिए और आज आप उनको जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कोड़े खाया, मरा गया और उनके रोगों को सह लिया। प्रभु जी,
उनको जान पाए पिता, ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन।